हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का रोहित सैनी सीओपी में। आज का स्पेशल क्लास और स्पेशल सेट होने वाला जो कि मॉडल पेपर होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट का, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपका फंसेगा, इसमें रहेगा जीके का क्वेश्चन रहेगा, मैथ का क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड डीआई एंड रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, विथ हिंदी का रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन है। आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, रेलवे का और यूपीएसआई का प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा था? तो हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, अर्थवेद क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी इतना मजा आएगा। ये बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिए थे? चलिए बताएंगे, तो जैन धर्म हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। किस काल को भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण युग कहा जाया गया है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? देखिए, 50 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, 50 में आप टारगेट रखेंगे 25 का। ठीक है, 25 का टारगेट रखेंगे। आपको पेट के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ एनटीपीसी, रेलवे, एसआई सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो किस काल को कहा गया है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? जल्दी से बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद जो है भारतीय दर्शन होगा। आंसर आपका राइट होगा, भारतीय दर्शन या गणित एवं खगोल विज्ञान या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ठीक है, प्रतीक था, तो ये बताएंगे क्या था? आपका हो जाएगा कमल और रोटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, कहाँ आयोजन हुआ था? ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ था? कब कब आयोजन हुआ था? जल्दी से बताएंगे, किस सन में हुआ था? तो हो जाएगा सितंबर 1893 में। ठीक है, सितंबर 1893 में। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? जल्दी से बताएंगे किसने किया था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा आपका आंसर। लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन रहेगा, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा गया? तो ये हो जाएंगे आपका, क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कितनी है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे पहले कौन आता है, फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो ये बताएंगे, सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र जो है कौन तैयार करता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट में। तो हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाएगा था? तो ये हो जाएगा 2008 में। ठीक है, 2008 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? जल्दी से बताएंगे, भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्या था? संविधान दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित जो संविधान होगा कहाँ का होगा? तो भारत का हो जाएगा। ठीक है, भारत का हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक हो जाएगा आपका राइट आंसर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आप। तो लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान है
तो एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का होगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार की सबसे कम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था, किस क्षेत्र पर था? तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर था, ठीक है। कृषि क्षेत्र पर था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड CBI किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। मुंबई में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नलिखित में से कौन सा होगा? E = कार्य बटे समय होगा, या E = mc² होगा, ठीक है। तो mc² होगा। चलिए 23 का होगा। किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कंपन कहा जाता है। चलिए, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? कौन जो होगा विद्युत धारा के चुंबकीय का प्रभाव नहीं करेगा? क्या विद्युत बल्ब करता है? नहीं करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब जो होगा चुंबकीय धारा का प्रभाव का नहीं उपयोग करता है। विद्युत मोटर करेगा, विद्युत घंटी करेगी, विद्युत पंखा करेगा, ठीक है। निम्न में से किसके अष्टक सिद्धांत दिया था? निम्न में से किसने अष्टक सिद्धांत जो है दिया था? तो ये हो जाएंगे आपके न्यूलैंड्स हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन जो है क्या हो जाएगा? ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन जो हो जाएगा आपका कार्बन का अपरूप होगा। कार्बन का अपरूप होगा, अपर रूप होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो राजस्थान का जो होगा घूमर होगा, ठीक है। घूमर जो होगा राजस्थान का होगा। याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो हो जाएगा मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। और देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे त्रिपुरा में क्या होता है। चलिए, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जल्दी से बताएंगे, भारत के किस भाग में? तो हो जाएगा माउंट आबू में, माउंट आबू में। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना जो है ग्वालियर घराना हो जाएगा, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम जो होगा कोपेनहेगन होगा। क्या होगा? कोपेनहेगन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कानपुर, ठीक है। कानपुर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर जो है किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है, या लोकसभा को कहा जाता है, या विधानसभा को कहा जाता है? तो लोकसभा होगा, पॉपुलर चैम्बर होगा, ठीक है। पॉपुलर चैम्बर जो होगा लोकसभा होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है? तो ये हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे कौन हो जाएगा। क्या कोलकाता होगा, शिमला होगा, चेन्नई होगा, मुंबई होगा? क्या हो जाएगा आपका? सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय जो है उसको कहा जाएगा कोलकाता को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर जो है सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मैसूर को, ठीक है। मैसूर को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब ज़िला जो हो जाएगा नर्मदा जिला है, ठीक है। नर्मदा नदी है, नर्मदा जिला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित होगा? हो जाएगा गुड़गांव में, ठीक है। गुड़गांव में होगा आपका। आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका MC मैरी कॉम के द्वारा, MC मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएंगे आपके, किसने जीता है? हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार किसने जीता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हानि सुहानी शाह जी, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी? कहाँ शुरू होगी हाल ही में? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में होगी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है? हाल ही में किस देश ने डॉलर अधिनियम, तो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका ने
जो होगा विनिमय करने के लिए जीनियस परियोजना लाई जा रही है। हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। हाल ही में रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे? जो रतन थियम थे वो कौन थे? तो हो जाएंगे अभिनेता थे। कौन हो जाएंगे? अभिनेता होंगे। हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना की शुरुआत की है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है? ठीक है, स्टाम्प पर शुल्क में 1% की छूट पर मंजूरी दी है। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया? 0.7 होगा। ठीक है, 0.7 होगा। चलिए 0.7 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 0.7 हो जाएगा आपका। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक लिखी? ठीक है, हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये हो जाएंगे आपके, किसने लिखा था? ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी होंगे। ठीक है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में कौन FDI शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो ये आपका करेगा जापान। ठीक है, जापान करेगा। जापान नहीं, भारत करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे, भारत करेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित वाक्य शब्द क्या है? कोई बच्चा जो है, कोई जो है क्या हो जाएगा आपका? कौन सा विशेषण होगा या सर्वनाम होगा? क्या होगा आपका? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा आपका, तो इसमें क्या आएगा? क्या परिणाम बता रहा है? परिमाणवाचक है। कोई नहीं खेलेगा पूछ रहा है। कोई नहीं खेलेगा, कोई भी नहीं, कोई कुछ, ये होता है अनिश्चित वाचक संख्या का सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, कोई कुछ हो गया, यह वह जो होता है आपका निश्चयवाचक होता है, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। यह सार्वनामिक विशेषण होगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे जो है क्या है? तो क्रिया की विशेषता बताती है, तो एक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, राम जो है धीरे धीरे चलना करता जो है राम होंगे, धीरे धीरे जो होगा ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आ जाएगा आपका अधिकरण, अपादान कारक आएगा। भिक्षुक को दान देता है, तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म नहीं आएगा। राजा को दान देता है, भिक्षुक को दान देता है, तो कर्म कारक नहीं आएगा। ठीक है, कर्म को क्योंकि के लिए दिया गया है, भिक्षुक के लिए दिया गया है, के द्वारा नहीं दिया गया, तो संप्रदान कारक होगा आपका। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पहुदा जो होगा बहुवचन नहीं होगा। प्राण जो होगा आपका बहुवचन होगा। प्राण जो होगा, अक्षत, प्राण, ठीक है, हस्ताक्षर, ये सब जो होंगे आपके बहुवचन होंगे। ठीक है, बहुवचन होंगे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की जो है किस प्रकार का शब्द है? देशज होगा, विदेशज होगा, क्या होगा? देशज होगा आपका खिड़की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधर्म उर्मी होगा, क्या महाधर्म ऊर्मी होगा, या महत धर्म मर्मी होगा, या महाधर्म उर्मी होगा? क्या होगा? तो महाधर्म ऊर्मी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि होगी? देखिए इति आदि संधि होगी। संधि पहचानने के लिए आप संधि को पढ़ लेंगे। ठीक है, ए ओ तो यड़ संधि होंगी। ठीक है, क्या होगा आपका? यड़ संधि होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, या फिर वाक्यांश होता है, या पद्यांश होता है, या गद्यांश होता है? क्या होगा आपका? शब्दांश होता है। ठीक है, प्रत्यय जो होगा शब्दांश होगा। बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुर्मुखी में उपसर्ग पूछा है, तो क्या होगा? बहिर। ठीक है, बाहरी होगा। माउंट एवरेस्ट पर्वत से वह संबंध है जो नोबेल को, माउंट एवरेस्ट का पर्वत से संबंध है, तो नोबेल को पुरस्कार से संबंध होगा। किससे? नोबेल पुरस्कार जो है किससे संबंध? माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत श्रेणी है, तो नोबेल जो है पुरस्कार है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? कथन दिया गया है सभी नर्स डॉक्टर हैं, और दूसरा सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं। तीसरा कुछ नर्स आर्किटेक्टर हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं और कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं हैं। तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप समझेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वेन डायग्राम, डॉक्टर को H से और डिजाइनर को N से डिवाइड करते हैं,
तो क्या हो जाएगा, सभी के लिए बाहर से रखेंगे और आर्टिकेट के लिए ये एक से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर कुछ जो हो जाएगा, कुछ नर्स को क्या हम करेंगे, डिजाइनर के रूप में हम कर देंगे, और नर्स जो होंगी एन से डिवाइड कर देंगे। डॉक्टर जो हो जाएंगे बाहर रहेंगे। और अब इसके ऊपर आएंगे कुछ डिजाइनर आर्किटेक्टर हैं। तो ये जो आर्किटेक्ट हैं, आर्टिस्ट बोल रहे, चलिए हम आर्टिस्ट बोल रहे हैं। कुछ डॉक्टर जो आर्टिस्ट होंगे इनको इस डायग्राम से डिवाइड करेंगे। तो इसमें अब क्या आ रहा है आप देखेंगे, कुछ डॉक्टर देखेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। ना तो निष्कर्ष एक और ना तो नहीं देखेंगे कौन निष्कर्ष पालन नहीं करता है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है या केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। तो पहले हम देखेंगे क्या बना है इसमें। कुछ डॉक्टर आर्टिस्ट हुए और कुछ डिजाइनर जो हुए, कुछ डिजाइनर हुए आर्टिस्ट हुए, कुछ नर्स जो हुए वो भी नर्स हुए। तो इसमें क्या लिखा है, कुछ डिजाइनर आर्टिस्ट हैं, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है इसमें। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। चलिए इसमें लिखा है KLMNOPQ। ठीक है, ये एक क्या है, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज पर पीठ करके बैठे हैं। RM के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो P के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, KP के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, और Q L और N के बीच बैठा है। तो R L के दाईं ओर बैठा है। तो क्या करेंगे, चलिए हम बनाएंगे डायग्राम। चारों एकदम से 8 लोग को बिठाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बिठाएंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखिए पहले हम 8 लोग को बिठाने की कोशिश करेंगे, जितने लोग हैं सबको एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बैठाएंगे। तो क्या बोल रहा है, Q और R एक वृत्ताकार मेज पर हैं। तो सबसे पहले हम किसको बैठा देंगे, देखिए जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहीं से हम बैठाना शुरू कर देंगे हर एक को। देखिए RM के बाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में बैठा है। P बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। KP के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। QL N के बीच में बैठा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, समझने की कोशिश करना है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, M को बिठा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, M को बिठाइए। M और P के बीच में कौन बैठा है पूछ रहा है। तो M को बिठाया, M के बगल R को बिठा दिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए M जो है ठीक बाईं ओर बैठा है R जो है M के ठीक बाईं ओर बैठा है। और P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जो बैठा है KP, दूसरे स्थान पर बैठा है KP। R के दाईं ओर, ठीक है, तो इधर करेंगे, इस साइड करेंगे, उल्टे साइड पर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज पे। तो K फिर KP, ठीक है, KP दोनों बैठे हैं, दोनों को बिठा देंगे। KP या तो ऊपर नीचे आएगा या नीचे ऊपर आएगा KP के। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए चौथे स्थान पर QL और N के बीच में बैठा है। जो चौथे स्थान पर है LNP के बीच में बैठा है। ठीक है, KP जो हो जाएगा LNQLN के बीच में बैठा है चौथे स्थान पर। R जो है L के दाहिने स्थान पर है। R जो होगा L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। तो R जो होगा M के बगल में आएगा। R जो होगा M के बगल में आएगा। L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जो आपका M होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, M और P के बीच कौन बैठा है। तो M और P के बीच जो बैठा होगा आपका कौन बैठेगा, देखिए N बिठा दिए इधर स्ट्रक्चर में, L के P के बगल N बैठेगा, और फिर Q, और Q से चौथे स्थान पर R होगा। 1 2 3 4, ठीक है, 5वें स्थान पर आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखेंगे। L और R क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, M और P के मध्य कौन बैठा है। तो आपका आंसर वो हो जाएगा, M और P के मध्य जो बैठा है आपका आंसर ओ हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच का संबंध है। जैसे 64 51 दिया है, फिर 38 दिया है, तो 64 का 51 से संबंध होगा, वही 38 का किससे संबंध होगा, आप जल्दी से बताएंगे। 64 में कितना माइनस किया गया है देखेंगे आप। ठीक है, 64 हुआ है आपका, 64 के बाद 51 हुआ है, और उसके बाद में 38 का संबंध किससे होगा ये पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो -13 हुआ है। अब इसमें -13 हुआ है, फिर भी -51 में 38 और फिर -13 हुआ है, और फिर -13 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 38 में -13 जब करेंगे तो कितना बचेगा, 35 बचना चाहिए आपका, 35 नहीं बचना चाहिए। 38 में अगर हम -13 कर रहे हैं तो आपका बचेगा 25, है ना। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ काम नहीं कर रही है, संख्याओं के बीच का संबंध है, इसमें समझ रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, जितना ऐसा किया गया उसमें कौन सा आंसर राइट होगा कि इतना ही किया जाए कि बराबर आए। ठीक है, कोई ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको, इसमें जवाब नहीं देना है। ठीक
जो दिए गए समूह का उस विकल्प का चयन जिसमें दिए गई संख्याओं के बीच वही संबंध दर्शाता है जो संबंध संख्याओं के बीच है। जैसे इसमें 13 माइनस है तो इसमें पूरा आप संख्या जोड़ लेंगे। देखिए क्या है, 52 के माइनस करेंगे, 52 में माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस किए, ठीक है। और फिर 46 में 6 माइनस किए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। वही संबंध है जिसमें -6 से दोनों में हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। यदि ए बराबर बी 9:7 है तो 11 ए माइनस बी, तो 2 + ए बी का मान कितना होगा। चलिए मान पूछ रहा है, आपको क्या करना है, बी का मान अगर 9:7 दिया है और 11 ए माइनस बी को दिया 2 ए + 3 बी दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करिए, 11 ए ब्रैकेट में रहेंगे -9 बी, ठीक है, इक्वल टू करेंगे अपना कर देंगे 2 + 3 बी, ठीक है। 2 + 3 बी कर देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अनुपात बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात बी के बराबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका हम अनुपात निकालेंगे तो 9 ये हो जाएगा आपका, -63 हो जाएगा, 99 माइनस 63 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 99 माइनस 63 होगा, इंटू करेंगे उसके बाद में, और इसको 13 + 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे 13 + 21 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस में निकालेंगे तो 36 बचेगा, ठीक है। 36 अनुपात आपका हो जाएगा 36:39, 36 अनुपात इसको एक डिवाइड करके जोड़ देंगे तो 36:39 होगा आपका। अब इसको क्या करेंगे, 12 × 36 कट जाएगा, 13 × 39, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 12:13 आंसर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12:13 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। 12:13 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या लिखा है, 6 वर्ष पहले ये और बी का आयु का अनुपात जो है 17:13 था और उसकी अनुपात आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो था कितना था, 17:13, ठीक है। तो लिखेंगे 17:13 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। क्या है, 5:4 है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद, आज का नहीं बाद का पूछ रहा है, पहले का नहीं पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले क्या लिखे, आज की ये और बी जो 5:4 था, ठीक है, 5:4 था। तो 4x, ठीक है, 4x और +5x करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको 5 और 4 से मतलब होना चाहिए, ना कि किसी और से। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, 5x, ठीक है, 5x, और इसमें क्या दिया है आपका 4x है तो 6 मान लीजिए। चलिए 4 6 हो जाएगा आपका, 5 1 6, और फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे 4x - 6 हो जाएगा, अनुपाते रखेंगे, फिर 17:13 कर देंगे, 17:13 हो जाएगा। उसके बाद में चलिए 17:13 हो जा रहा है। 17:13 होने के बाद में क्या करेंगे, फिर से आपको 65x हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे इनको डिवाइड करेंगे तो 65x + 13 × 78 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू में लिखेंगे, इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, 13, ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा 68x माइनस आपका क्या हो जाएगा 78, 68x माइनस क्या, 5 साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा, ठीक है। इतना करके डिवाइड करेंगे, 102 आपका आंसर आ जाएगा, 102 होगा, ठीक है। अब 102 में से 68x हो जाएगा आपका, 68x फिर माइनस करेंगे, फिर 65x करने के बाद फिर इक्वल टू हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और अब आपका हो जाएगा 102, 102 माइनस 78 के बराबर हो जाएगा 68x - 65x, ठीक है। अब आएगा आपका 3x, ठीक है। क्यों आएगा, 3x को लेके चलते हैं, 3x हो जाएगा, फिर 4, ठीक है, 3x हो जाएगा आपका, कितना लिखेंगे, 3x बराबर आपका होगा 24, 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब x को 8 कर देंगे, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, करने के बाद आपका 8 आ जाएगा। तो अब करना है, ज्ञात करना क्या है, अब आपको 4 वर्ष का ज्ञात करनी है 5 से, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है। अब क्या करेंगे, 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 40 और फिर 32 हो जाएगा, 832, 40:32 आपका आएगा, ठीक है। 8 पंचे 40, 832 को अगर हम करेंगे तो अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु पूछ रहा है, ठीक है, 4 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो अब हम 4 वर्ष से करेंगे, ठीक है। तो 4 का करेंगे 44 हो जाएगा, 44 में हो जाएगा, और फिर 40 में 36 हो जाएगा, ठीक है। 40 में 4 जुड़ेगा और ये हो जाएगा आपका
और इसमें 4 32 4 36 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 32:18 इसका हो जाएगा 22:18, फिर 11:9 इसको काट देंगे, 11 दूना 22 और 9 दूनी 18, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा जो है 11:9 आंसर राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11:9 आपका राइट आंसर होगा, 11:9 आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक कार 10% के लाभ पर खरीदी जाती है, मतलब 66,000 में बेची जाती है और इसमें 600 अधिक बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। 10% के लाभ पर 6,600 में बेची जाती 66,000 में बेची जाती है, इसे 600 अधिक में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो देखिए 11% के लाभ पर 10% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। इसको 110% कर दीजिए, फिर क्या करते हैं आप 66,000 जो लिखा है इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 100%, कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका 100% लिखेंगे, तो आपका 100% जो होगा 100% इक्वल टू हो जाएगा 6600, ठीक है। 66,000 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे बटे में 100 कर 110 कर देंगे, बटे में 110, 10% लाभ की जाती है इसलिए 10% हो जाएगा। इंटू में लिखेंगे 100, शून्य से शून्य कट जाएगा आपका, फिर बचेगा कितना 600, ठीक है। 60 से काट देंगे, ठीक है। 60 से काटने के बाद आपका क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा, वो कितना हो जाएगा आपका 600, ठीक है। 6000 सॉरी 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा आपका बचेगा, ठीक है। 60,000 बचेगा, तो इसका क्या करना है, अधिक में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। अब क्या कर देंगे, इसको 110 से कट गया आपका, इतना बचा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होगा आपका CP बराबर 100 होगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, यदि लाभ हो रहा है तो +10 जाएगा, हानि हो रही है तो -10 होगा। तो 6,000 को +10 +600 करेंगे, ठीक है। 600 कर देंगे इसी में, तो +600 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6,600, 6600 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 110% था आपका, तो 110% में कितना जोड़ दिया जाएगा, 600 में कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो इसमें 600 का 6,600 गुणे क्या हो जाएंगे 100 में, ठीक है। 6,600 गुणे 100 हो जाएंगे, फिर इंटू में आपका हो जाएगा 6,000, ठीक है। 6,000 60,000 हो जाएगा, सॉरी 60,000 हो जाएगा, 60,600 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा 60,000 से 6600, 11% लाभ की हो जाएगी, 11 छक्का 66, 11% लाभ होगा, ठीक है। परसेंट जो है आपका लाभ होगा। 68वां क्वेश्चन है, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफार्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चाल कितनी होगी, चाल ज्ञात करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे स्पीड, तो इसमें क्या होता है चाल को ज्ञात करना है। तो प्लेटफार्म ज्ञात कीजिए सबसे पहले, प्लेटफार्म देखिए 3 प्लेटफार्म हो गया। अब ट्रेन की लंबाई देखिए, प्लेटफार्म की ठीक है। उसके बाद में क्या है, ट्रेन की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, तो ये ट्रेन की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, ठीक है। और अपनी लंबाई से 3 लंबे प्लेटफार्म को, 3 लंबे यानी कि 920, 3 त्या 9 हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 960 हो जाएगा, ठीक है। 960 गुना हो 960 मीटर हो जाएगा, 90 सेकंड में पार करती है, 960 किलोमीटर को 90 सेकंड में पार करती है। तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला क्या होता है, चाल चाल इक्वल टू दूरी बटा समय हो जाएगा, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय हो जाएगा, और बराबर किसकी हो जाएगा ये, कोई 960 के, ठीक है। 920 लिखा है, सॉरी 960 की हो जाएगा आपके, ठीक है। समझने की कोशिश करना, 920 नहीं 960 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूरी 960 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है जो आपका, देखिए क्या ज्ञात करेंगे आप, 90 सेकंड में पार कर देती है ट्रेन, तो ये होगा इतना हो जाएगा 320 होगा, अनुपात में 90 आ जाएगा, दूरी बटा समय जो हो जाएगा 90, ठीक है। 90 सेकंड में पार करती है। दूरी आपकी कितनी थी, दूरी जो आपकी हो जाएगी 960 किलोमीटर हो जाएगी, और 320 इसकी थी, 9 गुना 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 960 होगा, यहाँ 220 नहीं होगा, यहाँ 60 होगा, और प्लस 320 हो जाएगा। तो ये आप क्या करेंगे, 9 3 12 और 6 18 यानी कि 1280 किलोमीटर हो जाएगा, और 90 हो जाएगा, तो इसका कट जाएगा आपका 9 से 9 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, और आपका बचेगा 9 9, ठीक है। इसको क्या 9 एकम 9, और फिर बचेगा आपका इतना काट देंगे 4 से, फिर बचेगा 14, फिर ये इधर बच जाएगा 0.2, 14.2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 14.22, ठीक है। अब चलेंगे चाल की तरफ। चाल जो आपका निकल गया है 14.22 है, ठीक है। 14.22 चाल निकल के आया है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो 14 पॉइंट, इसको 18 आएगा, 18 को करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 18 पंचे 60, ठीक है। 18 पंचे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 4 9, ठीक है। चलिए समझना। अब क्या करेंगे 14, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 2, 2.84 आएगा, 2.84 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले अपना अगर ज्ञात करेंगे,
अब क्या करना है हमको, दूरी निकल गई। अब क्या करनी, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चाल बराबर कितना होगा, 2.84 आया है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके, ट्रेन जो होगी 360 किलोमीटर होगी अपनी, तो 51.2 आंसर होगा आपका, 51.2 आंसर होगा। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलिए दिया है आंसर हमारा 25, इतना 4 के लिए 14.4/4 ठीक है, प्लस 16 गुणे 0.44415। तो क्या करना, ज्ञात करिए आप इसको, कितना आएगा, 404। ठीक है, 404 हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, सरलीकरण करना है आपको, जल्दी से करिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे सेक्शन में। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने में समझ नहीं आएगा, टाइपिंग नहीं हो पाती है। देखिए आप इसको क्या करना है, पहले सबसे पहले देखिए प्लस 6.4 लिखेंगे। ठीक है, 6.4, और इसमें जो आएगा 25। ठीक है, 25 -4 कर दीजिए, 25 -4 गुणे आंसर के अनुसार चलिए, 25 -4 गुणे हो जाएगा आपका, देखिए हम आपको करके बता दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझाने में थोड़ा देर लगेगा मैथ में। बाय बाय द वे आपको खाली प्रैक्टिस करना है, आप लोग अपने आप से करिएगा, तब तक हम कर ले रहे हैं। प्रैक्टिस करिए अपने आप से, हम आपको आंसर बताएंगे खाली। चलिए तो समझा दे रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करना आप। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6/4, 6.4 हो जाएगा। ठीक है, 6.4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 -4 x 1.6 तो प्लस 6.4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किसके लिए लिया गया है, तो 4.6 के लिए लिया गया है। बटे में आपका हो जाएगा क्या, 6.4 प्लस 6.4, ये 25 के बराबर होगा। ठीक है, 25 के बराबर देख रहे हैं अभी, तो ये 6 चौके 24 पूरा बराबर बराबर कट जा रहा है, 25 के बराबर पूरा कट जा रहा है आंसर। तो ये आपका यही राइट आंसर होगा, 25 के बराबर पूरा कट जा रहा है, बाकी आपका कोई नहीं कटेगा। अब इसमें क्या गया, नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैचों के बनाए गए रन, अर्धशतक, शतक, ठीक है, अर्धशतक, शतकों की 505 तथा शतकों में 100 रुपये की संख्या को दर्शाती है। सॉरी, शतक होगा, रुपये नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, विराट का 16 होगा, 900 होगा, 4-3 होगा। ठीक है, रोहित का 20 होगा, 840 होगा, 5 होगा, 1 होगा। ठीक है, शिखर का 25 होगा, 10-5 होगा। ये DI संबंधित क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, संख्या को दर्शाती है। अब क्या करना है, क्वेश्चन पूछा क्या है आपका, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, विराट का जो है मैच प्ले जो है, मैच खेले गए हैं 16 मैच खेले हैं, रन जो है स्कोर किया 900, और 50 में से 4 अर्धशतक मारे हैं और 3 जो है शतक मारे हैं। रोहित जो है 20 मैच खेले हैं, तो इसमें क्या बोला है, शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन, रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत का रन अंतर कितना है। देखिए, रोहित और शिखर के बीच के मैच में जितने खेले गए हैं, रन का औसत ज्ञात करना कितना है। ठीक है, तो चलिए बता दें, समझाने की कोशिश करना। तो एक बार देखेंगे फिर से क्वेश्चन को। रोहित का जो है 20 है और शिखर का 25 है, तो 844 और 1050, शिखर और रोहित के मध्य का जो है अंतर का खींचा है शतक। ठीक है, तो ये देखेंगे, डिवाइड करेंगे 1050 और इसको कर देंगे 25, 1050 जो है और 840। ठीक है, तो 1050 औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है आपका, है ना, क्या पूछा है, औसतन अंतर पूछ रहा है। 840 कर देंगे, फिर 20 से कर देंगे। ठीक है, इनका 20 मैच का प्लेट जो मैच होगा वो 20 से हो जाएगा, तो 20 से शून्य कट गया, और ये 22 चले 25 से हो जाएगा 1050। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 से 210 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 और इतना 42 और आपका आ जाएगा 42, 44, 42। ठीक है, जीरो हो जाएगा, जीरो का अंतर होगा रोहित और इनके औसत जो होगा, जीरो का औसतन अंतर होगा, आपका कोई औसत अंतर नहीं है। चलिए अगले ऑप्शन क्या कह रहा है पूछेंगे। इसमें लिखा है सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी है। सभी यानी कि चारों बल्लेबाजों द्वारा रनों की बनाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, देख लेंगे, जोड़ लेंगे आप। 940 इतना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, शून्य के शून्य आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर 4 और 5 9 आ जाएंगे, 4 और 5 9 आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर चलेंगे, फिर 9 9 फिर 5 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 8
17 1 18, 18 4 22 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 32 40 आंसर आपका हो जाएगा। 3240 राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे। सभी चारों बल्लेबाजों हो गया। अब सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की औसत क्या होगी? अब सभी को कुल औसत जो ज्ञात करना है, जितना रन बनाए हैं सभी को औसत ज्ञात करना है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वहीं पे फिर से पहुंचेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कितना रन बनाए हैं। तो 3240 जो बनाए हैं, अब उनका सभी रनों का औसत ज्ञात करना है, कितना औसत होगा। ठीक है, चलिए औसत ज्ञात करेंगे। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, चार से 1 2 3 4 प्लेयर हैं। ठीक है, क्या 810 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 810 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे, 810 आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 810 यहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 810 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन में कितने कम हैं? तो कितना कम है पूछ रहा है। विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन में से कितने कम हैं? तो विराट का जो 16 है और 25 द्वारा शिखर द्वारा कितना रन कम है किसके? विराट द्वारा 16 मैच में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैच में बनाए गए रन में कितने कम हैं? दोनों में से किसका रन कम है? तो देखेंगे विराट और शिखर का। देखिए विराट का रन है जो 900 का है और शिखर का जो है 1050 का, यानी कि 1050 का रन कम है। कितना कम होगा? 1050 रन कम होगा आपका। 1050 कम होगा, यानी कि 150 रन कम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात होगा। सुरेश नहीं होगा यहाँ पर, शिखर द्वारा बनाए गए रन जो होंगे, रोहित लिख दीजिए या कोई भी लिख दीजिए। यहाँ पर सुरेश नहीं होगा, सुरेश नहीं होगा, है सुरेश है। ठीक है, सुरेश है, सुरेश है, ये होना चाहिए सुरेश है। तो शिखर द्वारा रन बनाया गया जो है 1050 है और इनका जो है 450 है। तो 600 700, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1050 का अंतर करेंगे, 21:9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21:9 आ जाएगा। तो शिखर बनाए गए रनों का अनुपात जो है 21:9 आया था। ठीक है, अब क्या करें, डिवाइड कर देंगे। 9 7:3 आ जाएगा। इसको कर देंगे, 7 से कट जाएगा और 9 3 से कट जाएगा। 3 3 9 7 21। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटेबल एंटोनियम्स द गिवन व्हाट। डेनी का क्या होगा? ठीक है, डेनी का क्या होगा? उल्टा पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। डेनी का जो होगा, डेनी का होगा एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। इग्नोर करना और एक्सेप्ट का मतलब इनकार करना, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। तो आपका हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा डेनी का। ठीक है, डेनी का हो जाएगा एक्सेप्ट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डेनी का होगा आपको एक्सेप्ट करना और प्रिवेंट का मतलब होता है आपको रोकना होगा। ठीक है, प्रिवेंट का होगा रोकना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होगा? डिले एंड इवेंट टू ए लेटर डेट ऑफ टाइम। ठीक है, डेट और टाइम। तो क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप जल्दी से बताएंगे। इवेंट टू ए लेट लेटर और डेट ऑफ टाइम। ठीक है, डेट और टाइम क्या हो जाएगा आपका? हिंदी बताएंगे या समझने की कोशिश करेंगे इंग्लिश? चलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? पोस्टपोन हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इडियम्स ऑफ द गेट रन आउट बिहाइंड ऑफ द हैंड। तो इसमें क्या होगा? टू एक्ट इरिस्पॉन्सिबली हो गया, टू लॉस कॉर्स होगा, या टू बी इंजेक्टिव होगा, या टू बी अनकोर्टेबल होगा। क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा टू बी इंडिकेसिव होगा, टू बी इंडिकेसिव होगा, या टू बी बिकम अनकाउंटरेबल होगा। तो हो जाएगा टू बी अनकाउंटरेबल। ठीक है, अनकाउंटरेबल होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या हो जाएगा? इंथुसिज्म का, इसका इंथुसिज्म का मतलब होगा जोश या फिर उत्साह। ठीक है, इंथुसिज्म का होगा जोश या उत्साह। तो इसमें क्या होगा? उल्टा पूछा, एंटोनियम्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा है। तो जोश का हो जाएगा एक्साइटमेंट, ये नहीं होगा। ठीक है, उत्साह होगा। लेंथर्जी क्या मतलब होता है? आलस्य। तो ये आपका राइट आंसर होगा। डिवोटी नहीं होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या होगा? मोनोनाउंस का। तो मोनोनाउंस का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मोनोनाउंस का हो जाएगा आपका उभाने। ठीक है, या फिर उबाने वाला। ठीक है, उबाने वाला हो जाएगा। अब ये बोरिंग। ठीक है, बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग। उबने वाला बोरिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स सोचा है। ठीक है, एंटोनिम्स नहीं पूछा, सिनोनिम्स सोचा है। तो बोरिंग का भी मतलब होगा उबाने वाला, यानी कि बोरियत फील करना।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अब बता दें आपका काम कंप्लीट हो चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी और APSI फेट ऑल एग्ज़ाम के लिए आप लोग पढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा है, देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दोबारा से सेशन की शुरुआत करेंगे। जय हिंद सभी को। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। PDF आपको लेना होगा, PDF मिलेगा। जय हिंद।